क्या कर्मों से जो हम कर्म करते हैं इनसे हाथ की लकीरें क्या वास्तव में बदल जाती हैं? तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि आपके हाथों में जो लिखा है अर्थात जो आपकी लकीरों में लिखा है वो आपको भोगना होता है। अब हम थोड़ा सा पामिस्ट्री जो हस्तरेखा है इस पर चर्चा कर लेते हैं। असल में हाथ की जो लकीरें होती हैं ये जन्मजात तो होती तो हैं, जब मनुष्य आता है उसके बाद लकीरें डिजाइन होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो लकीरें हैं हमारे हाथों की ये हमारा जीवन का आईना है। अब आप कहेंगे कैसे आईना है? असल बात यह है ये हमारे कर्मों की डायरी है, कर्मों का आईना है। हम जो भी कर्म करते हैं, जिन विचारों के साथ कर्म कर रहे होते हैं, हमारे हाथों की लकीरें 9 से 10, 10 से 12 महीने के अंदर अपनी स्थिति को बदल लेती है। मतलब हमारे जो विचार चलते हैं वो इन लकीरों के माध्यम से दिखते हैं। अच्छा, हमारी कुछ लकीरें बड़ी होती हैं, जैसे भाग्य रेखा है, जैसे जीवन रेखा है ना, ये हमारी लकीरें जो हमारे हाथों में दिखती हैं, सभी के हाथों में दिखती हैं। क्या इनमें भी कोई परिवर्तन होते हैं? क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी होती हैं। तो दर्शन आता है, पामिस्ट्री कहती है सक्रिय हाथ की जो लाइनें हैं अर्थात जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमारी विचारों का जो छाप है हमारी लकीरों पे आ जाता है। बिल्कुल सत्य जानिए, लकीरों पर आ जाता है। इसलिए लकीरें बदलती हुई नजर आती हैं और बदलती हैं। जीवन शैली है, विचार है, कर्म है ना, इस कारण से चीजें बदलती हैं। जैसे फैट लाइन है, जैसे हार्ट लाइन है, ये चेंजेस होते हैं, इनमें चेंजेस आते हैं क्योंकि इन चेंजेस से ही क्योंकि जो हम विचार कर रहे हैं वो हमारे हाथों पर आ जाता है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इन पर वो चीज़ छाप दे देती है। उसी क्रम में जो हमारे क्रियामान कर्म हैं, क्रियमाण कर्म क्या होते हैं? कर्म के 3 भाग होते हैं, एक क्रियमाण, एक संचित, एक प्रारब्ध। तो जो क्रियमाण मतलब जो हम कर रहे हैं, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो उसके द्वारा हमारे भाग्य अर्थात जो हमारी लाइनें हैं वे सुधरती हैं। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी जो हाथों की लाइनें अच्छी करनी है, 3-4 काम जीवन में ले आइए, आप देखेंगे 1 साल करके देख लीजिए, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। आप अच्छे कर्म कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और दान कीजिए। यस, दान मतलब डोनेशन, किसी गरीब की मदद कीजिए, मंदिर में चैरिटी कीजिए, गौ माता को चारा खिलाइए। आप लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए एंड देन आफ्टर 12 मंथ, क्योंकि ये सब करने से हमारे अंदर एक केमिकल जनरेट होता है जिसको मर्सी केमिकल कहा गया है, मतलब दया का केमिकल। हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और वो मस्तिष्क में जाती है और वो जो केमिकल है जब मस्तिष्क में जाकर वो कार्य करना शुरू करता है, हमारे आचार विचार स्थिति बदल जाती है और उसके अनुसार हमारे कर्म के प्रभाव भी बदल जाते हैं। तो निश्चित हमारे कर्म, हमारे कार्य, सारी स्थितियाँ जो भी हैं वो हमारे हाथों की रेखाएं बदल सकती हैं।